आपने बहुत सी बार देखा होगा कि और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं। और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आ जाती है और आपको उस मुसीबत से निकाल देती है। एक बहुत बड़े तथा मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने किसी दूर के शहर जा रहे थे और वहाँ उनको नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने उस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के समय बाद उसके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वह प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उसको टैक्सी तो मिली, लेकिन वो बिना ड्राइवर के। इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की कि कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उन्होंने समझ आया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक पुराना सा मकान देखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी। परेशान होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उसने कहा, आप अंदर आ जाइए और चाय पीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उसका धन्यवाद करें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थना की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत उसने अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपको सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है। इसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके पास जाकर उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अबाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन से कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा, जैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, जैसे कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इनकी इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे। वे इस भौतिक जीवन से धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज भी फ्री करने लगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।